नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट बेसिकली ओवरी के ऊपर उपस्थित कुछ सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर से सॉलिड हो सकते हैं या इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हो सकता है। आइए हम फिगर में समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाया है जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। बेसिकली जो बीच में जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा, इसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, ये है यूट्रस और इसके ऊपर जो ये पतली सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दो दिख रहे हैं ये होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। अभी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं इसी के नीचे यहाँ पे रेड कलर में आपको दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बेसिकली इसी को बोलते हैं ओवरीज। ठीक, फीमेल के अंदर 2 की संख्या में ओवरीज उपस्थित होती हैं। अभी जो ओवरीज हैं इन्हीं के ऊपर ये जो सिस्ट यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। देखिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम चल रहा होता है ऐसे टाइम में यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और वो खत्म होते रहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से ऐसे गोल गोल से यहाँ पे दोनों पे ही सिस्ट का निर्माण होता रहता है। लेकिन जो सिस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि फीमेल्स में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, यानी कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर कोई और समस्या होने की वजह से, कोई यहाँ पे बीमारी होने की वजह से ये जो सिस्ट हैं वो उसका स्ट्रक्चर यानी कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है छोटे छोटे से हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी कि इनका एनलार्जमेंट हो जाता है, ये ऐसे लटक जाते हैं या थोड़े से और बड़े उभार के रूप में बाहर निकल आते हैं। इसी को बेसिकली सिस्ट बोलते हैं, यानी कि इसी को ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो ओवेरियन सिस्ट हैं इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि इसके अंदर या तो ये अंदर से सॉलिड होंगे या तो इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा होगा, चाहे वो ब्लड भरा हो सकता है या और भी कोई चीज़, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो ऐसी कोई चीज़ भरी हो सकती है। तो ऐसे में जब ये बड़े होते जाते हैं तो आगे चल करके इनके फटने का खतरा रहता है। फटने की वजह से यहाँ पे समस्या आ सकती है, या ओवेरियन सिस्ट अगर ज़्यादा दिन तक डेवलप रह गया फीमेल के अंदर तो इनकी फर्टिलिटी में भी समस्या आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में। देखिए जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फंक्शनल, ठीक है, एक होता है फंक्शनल सिस्ट और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल सिस्ट। ठीक है, एक होता है फंक्शनल सिस्ट और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल सिस्ट। पहले हम समझ लेते हैं फंक्शनल सिस्ट के बारे में। मैंने बताया कि ओवेरियन सिस्ट यानी कि ओवरी के ऊपर बनने वाले वो सिस्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका निर्माण होता है और इसी के अंदर, ठीक है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये एग के निर्माण में हेल्प करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब एग खत्म हो जाता है या जब एग यहाँ से आगे चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाते हैं। फिर से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो फिर से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सिस्ट ये डेवलप होते हैं और फिर एग का निर्माण करते हैं और फिर से ये सिस्ट खत्म हो जाते हैं। तो वैसे इन्हें हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं क्योंकि ये मेल की बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से इन्हें हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी जो फंक्शनल सिस्ट हैं वो बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये स्टार्ट बनते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते ही ये खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं टाइप 2 के बारे में, यानी कि पैथोलॉजिकल सिस्ट के बारे में। देखिए ये जो सिस्ट हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बन रहे हैं किसी वजह से या फिर हार्मोनल, जैसा कि मैंने बताया हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से या यहाँ पे कोई समस्या हो जाने की वजह से जब इनका स्ट्रक्चर यानी कि जो साइज है ये जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये जो साइज है जब बड़ा हो जाता है किसी वजह से तो ऐसी कंडीशन में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है या फिर यहाँ पे पेन होने लगता है, जो कि यहाँ पे कोई फ्लूइड भर गया या ये किसी वजह से सॉलिड हो गया तो ऐसी कंडीशन में इसके फटने का भी डर रहता है, या ये कैंसरस सेल को भी डेवलप कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक प्रॉब्लम का रूप यानी एक बीमारी का रूप ले लेता है जिसको हम पैथोलॉजिकल सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो पैथोलॉजिकल सिस्ट है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। देखिए जो फंक्शनल सिस्ट है वो सिर्फ एक तरह का होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फंक्शनल के तौर पे यहाँ पे सिस्ट का निर्माण होता है, वो खत्म हो जाता है, इसलिए फंक्शनल सिस्ट सिर्फ एक ही तरह का होता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल सिस्ट है वो 3 तरह के होते हैं। आइए हम 3 तरह के पैथोलॉजिकल सिस्ट को समझते हैं। ये जो पैथोलॉजिकल सिस्ट हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिस्टाडिनोमस, दूसरा होता है एंड्रोमेट्रियोमस और तीसरा होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आई होप आपको दिख रहा होगा। पहले हम बात करते हैं सिस्टाडिनोमस सिस्ट के बारे में। देखिए
यहाँ पे हम समझते हैं सिस्टाडिनोमस सिस्ट का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, ऐसे में ये जो सिस्ट होते हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होंगे, तो इसके अंदर म्यूकस भरा हो सकता है, या फिर इसके अंदर पस भरा हो सकता है, या इसके अंदर कोई और फ्लूइड भरा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जब पाउच लाइक स्ट्रक्चर जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके फटने का खतरा रहता है। अब जब फटने का खतरा रहेगा तो ऐसी कंडीशन में इसको कट करके रिमूव करते हैं, यानी कि इसकी सर्जरी करके डॉक्टर इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई सिस्टाडिनोमस सिस्ट के बारे में। तो इसके अंदर म्यूकस भरा होता है और इसके अंदर पस भरा हो सकता है, या और कोई फ्लूइड इसके अंदर भरा हो सकता है। अब बात कर देते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 जो है हमारा है एंडोमेट्रियोमस सिस्ट के बारे में। देखिए, एंडोमेट्रियोमस सिस्ट जो होता है वो एक तरह से अंदर के स्ट्रक्चर पर डेवलप होता है, यानी कि जो ओवरी होती है उसके अंदर के स्ट्रक्चर पे भी डेवलप हो सकता है और ये बाहर के स्ट्रक्चर पे भी डेवलप हो सकता है। दोनों कंडीशन इसकी बन सकती हैं। अब जो एंडोमेट्रियोमस सिस्ट है वो एंडोमेट्रियम टिश्यूज से मिलकर के बना होता है। एंडोमेट्रियम टिश्यूज यहाँ पे यूट्रस में यूट्रस की लाइनिंग को डेवलप करने का काम करती है, यानी कि ये जो लाइनिंग बनी होती है यूट्रस में बेसिकली वो एंडोमेट्रियम टिश्यूज से बनी होती है। यही टिश्यूज या यही सेल्स आगे चल करके जब ये इस ओवरी के ऊपर डेवलप होने लगते हैं तो यहाँ पे एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोमस सिस्ट। एंडोमेट्रियोमस सिस्ट के अंदर बेसिकली ब्लड भरा होता है और आगे चल करके वो कैंसरस सेल को डेवलप कर सकता है, या आगे चल करके इसका अगर ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा फैल गया तो ऐसी कंडीशन में ये फट भी सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके वजह से फीमेल के अंदर फर्टिलिटी की समस्या आ सकती है, यानी कि जो फीमेल की फर्टिलिटी पावर है या फर्टिलिटी की जो क्षमता है वो कम हो सकती है या पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इसे कट करके या फिर सर्जरी करके ही इसके रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बेसिकली इस ओवरी के ऊपर कई सारी छोटी छोटी सी सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सिस्ट, इन दोनों पे ही बहुत सारी छोटी सी सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिस वजह से फीमेल के फर्टिलिटी में भी समस्या आती है। एक मिनट, पसीना भी आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटी सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिस वजह से फीमेल के फर्टिलिटी में समस्या आती है। अब बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में, यानी कि ये किस वजह से हो जाता है। ऐसे तो हमें अभी तक नहीं पता है कि किस वजह से ये समस्या, यानी कि जो सिस्ट की समस्या है फीमेल के अंदर वो किस वजह से हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, पहला जो फैक्टर है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जब ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ऐसी और भी कंडीशन में फीमेल के अंदर बहुत सारे हार्मोन का डेवलपमेंट हो रहा होता है या भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं। ऐसे में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है उनका लेवल, जैसे मान लीजिए जो हार्मोन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो कम बना, एस्ट्रोजन का हार्मोन ऊपर नीचे हो गया, जिस वजह से भी सिस्ट की समस्या फीमेल के अंदर देखी जा सकती है। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त भी बहुत सारे हार्मोन डेवलप होते हैं या बहुत सारे हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसी हार्मोन की कमी की वजह से भी सिस्ट का डेवलपमेंट ओवरीज के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इसके लक्षण के बारे में कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये सिम्टम्स, यानी कि सिस्ट के होने पे। सिस्ट के होने पे अगर लक्षण की मैं बात करूं तो वैसे तो इसके कोई क्लियर लक्षण नहीं है, यानी कि इसको हम क्लियरली नहीं पहचान सकते कि हाँ ये सिम्टम्स अगर दिखाई दिए तो सिस्ट ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होना या फिर सिस्ट यानी कि ओवरी वाली जगह पे फीमेल में दर्द होना, ऐसे कुछ लक्षण इसके होते हैं जिससे पहचाना जा सकता है। ऐसे में जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपका वो अल्ट्रासाउंड करवाएगा। अल्ट्रासाउंड के दौरान हम इसका पता कर पाते हैं कि सिस्ट हमें है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि भाई इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो देखिए, ट्रीटमेंट खुद से तो हो नहीं सकता है कि मतलब हमने कोई एक्सरसाइज कर ली तो ये ठीक हो गया, हमने डाइट सुधार ली ठीक हो गया, ऐसा नहीं। कुछ परहेज करने पे सिस्ट की समस्या नहीं दूर हो पाती है। जैसे ही फीमेल की ओवरी में पेन होता है या कोई दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड लिखता है। अल्ट्रासाउंड करके वो चेक करता है कि किस टाइप की सिस्ट इसके अंदर डेवलप हो रही है। उसके बाद वो डायग्नोस करने के बाद पता कर पाता है कि किस टाइप की, मान लीजिए कि सिस्टोडिनोमस है या फिर एंडोमेट्रियोमस है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, किस टाइप की सिस्ट अंदर डेवलप हो रही है इसके बारे में वो पता कर पाता है। इसके जो अगर ट्रीटमेंट की क्लियरली बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के तौर पे अगर स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग स्टेज में ज़्यादा सिम्टम्स पता नहीं चल पाते जिस वजह से ओवरीज
के अंदर जो सिस्ट डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में फीमेल को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पता चल जाता है कि भाई सिस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में कुछ मेडिकेशन के थ्रू इसको ख़त्म किया जा सकता है, फिर रोका जा सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़े हो गए, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसी कंडीशन में इसके सर्जरी करके ही इसे रिमूव किया जा सकता है। नहीं तो अगर ये किसी वजह से फट गया तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है, या फिर अगर ये ज़्यादा दिन तक रह गया ओवरी में तो ओवरी में यहाँ पे कैंसरस सेल डेवलप हो सकती हैं, जिस वजह से ओवरी में कैंसर होने की भी चांसेज बढ़ जाती हैं। आई होप आपको ओवरियन सिस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि ओवरियन सिस्ट के बारे में और जानकारी लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।